बात करेंगे फॉरगिवनेस पे। यूजुअली एक ऐसा ये टॉपिक है, बहुत कॉमन है एंड अक्सर लोग इस पे बात करते हैं, बट आज हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरगिवनेस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, गुरुज हैं, क्यों ऐसा कहते हैं कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। जितना मर्जी आपके साथ बुरा हुआ हो, जितना मर्जी आप हर्ट हुए हो और या आपको दुख मिला हो, समटाइम्स यू फील लाइक मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। इतना आप किसी के एक्ट से कोई ऐसी इवेंट हो जाती है जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते, तो जब ऐसी कुछ आपके जीवन में कोई भी ऐसी इवेंट आती है और आप सामने वाले को फॉरगिव नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें ऐसा हमें क्या चीज़ अपनानी चाहिए जिसके कारण हम इजीली उसको, वो इमोशंस को, वो फीलिंग्स को लेट को कर दे, रिलीज कर दे अपने अंदर से। तो उसके लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। एक लेडी हुआ करती थी, डॉलरेस कैनन, विच यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो। आप एक डॉलरेस कैनन लिखेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ वीडियोस। वो लेडी इज़ फेमस फॉर हिप्नोसिस। वो हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवाती थी एंड उनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने उनके बहुत सारे पेशेंट हुआ करते थे एंड उन्होंने एक पर्टिकुलर पेशेंट का एक्सपीरियंस बताया जिसमें उन्होंने समझाया कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव पीपल हु हैव गिवन यू पेन, सफरिंग या कुछ भी आपके लाइफ में उनके साथ ऐसा कुछ मोमेंट या इवेंट आया हो। तो उन्होंने बताया कि उनका एक पेशेंट था जो कैंसर था जिनको, एंड वो जब उनके पास आए थे तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी अपना इलाज करा चुके थे एंड लेकिन वो कभी भी प्रॉपर पूरी तरह क्योर नहीं हुए। उनका कहना था कि जब भी उनके जो पेशेंट थे, उनका कहना था कि वो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते थे, जब भी उनको क्योर किया जाता था एक पर्टिकुलर ऑर्गन से कैंसर रिमूव करने के लिए, जो वो प्रोसेस या उनका होता था, इलाज चलता था, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे चला जाता था, एक क्योर हो जाता था, दूसरे ऑर्गन पे वो वापस अफेक्ट कर जाता था। तो उन्होंने अपने जो डॉलरेस कैनन ने जब पेशेंट पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोसिस का जब उन्होंने किया, तब उनसे पूछा कि ऐसा क्या है आपके दिल में, आपके मन में, जो आप लेट को नहीं कर पा रहे, जो आपने पकड़ के रखा है, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा पेन है। बिकॉज हमारे हर इमोशंस, हर फीलिंग्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं हमारी डिजीज से। हमारी जो फिजिकल बॉडी पे हमें जो भी अफेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। तो वही बात उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरी जो वाइफ है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत एंगर है। तो उसने कहा कि क्यों, मतलब है, कहते उन्होंने मेरे साथ लाइफ में ऐसा किया, वैसा किया। उन्होंने अपना पेशेंट में अपना बताया होगा कि उन्होंने क्या ऐसा लाइफ में उनके साथ हुआ जो वो अपनी वाइफ को माफ़ नहीं कर पा रहे, और जब भी उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो वो एक एंगर वाली फीलिंग से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको माफ़ कर दो, अब ये लेट को कर दो, अगर आपने ठीक होना है तो यू हैव टू रिलीज दिस इमोशन। तो उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर मैं करूँगा तो वो जीत जाएगी। एंड तब एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि अगर आप मर गए तो वो जीत जाएगी, अगर आप जी गए तो आप जीत जाएंगे और वो हार जाएंगी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आपने जो इमोशंस अपने अंदर इतने टाइम से होल्ड करके रखे हैं एंगर के, वही आपका डिजीज बन के बैठा है, वही आपका कैंसर बन के बैठा है। तो अगर मैं इसको एक कंक्लूजन वे में एक कंक्लूड करूँ ये स्टोरी को, कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव, बिकॉज हमने जो भी हमारे जीवन में जो भी रिलेशंस आए हैं, जो भी ऐसी इवेंट्स आई है, वो हमारे कर्मास के थ्रू आए। अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारे कर्मास जो है वो कनेक्टेड है किसी दूसरी सोल के साथ या इवेंट के साथ, और जो हमारे साथ हुआ है वो अगर हम होल्ड ऑन करके रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा कर्म कनेक्शन में, कर्म बंधन में जुड़े रहेंगे। अगर हम फॉरगिव करना सीखेंगे तो हम अपने कर्मास उस पर्टिकुलरली आत्मा से, पर्टिकुलरली इवेंट से, मूवमेंट से मुक्त हो जाएंगे।
तो अगर हमें वो अपने कर्मास को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, आगे की लाइफ में नहीं फॉरवर्ड करना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस लाइफ में जीते जी उसको फॉरगिव कर दे उस पर्सन को, उस इवेंट को। बिकॉज अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो हमारे अंदर ही रहेंगे, वो फीलिंग्स हमारे अंदर ही रहेंगी और हमारे कार्मिक कनेक्शंस उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अगर आपको अपने कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म करने हैं वो आत्मा के साथ या वो इवेंट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो हमें उसको होल्ड ऑन नहीं करना, हमें उसको रिलीज़ करना है, वो एनर्जी, वो इमोशंस को रिलीज़ करना है। और जैसे ही हम वो एनर्जी और इमोशन को रिलीज़ कर देंगे, हम एक्चुअली अपने आप को उस इमोशन से फ्री कर लेंगे और हम उस कर्म से भी फ्री हो जाएंगे। वो कर्म हमें आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले जीवन में या आगे आने वाली लाइफ में कभी भी वो परेशान नहीं करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव। इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स टाइम, बट यू कैन फॉरगिव बिकॉज you understand your karmas, you understand कि this was bound to happen, and if you want to release from that negative emotions and energy, you should forgive। अगर आप forgive करोगे तो आप किसी और का भला नहीं कर रहे, अपना ही भला कर रहे। परम शांति।